कितने ने पेपर देने के बाद क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है? पिछली बार का पेपर ज्यादा टफ था या इस बार का पेपर ज्यादा टफ था? कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए? तो पिछली बार से कम या पिछली बार से ज्यादा? जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। जी हां, आज हम बात करने वाले सीडीएस के कट ऑफ के बारे में। जी हां, सीडीएस का कट ऑफ हर एक यूट्यूबर, हर एक चैनल और हर एक गुरुजी अपना 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 संदेश यहां पर बच्चों को दे रहे हैं कि आखिर आईएमए का कट ऑफ क्या जाएगा, आखिर आईएनए यानी इंडियन नेवल एकेडमी का कट ऑफ क्या जाएगा, एयरफोर्स एकेडमी का कट ऑफ क्या जाएगा और ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का कट ऑफ क्या जाने वाला है मेरे बच्चे। तो बात करें तो हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, कितना बच्चा बैठा, कितना पेपर दिया, उसके बाद कितने प्रेजेंट रहे, कितने ने पेपर देने के बाद क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है, पिछली बार का पेपर ज्यादा टफ था या इस बार का पेपर ज्यादा टफ था, कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो फुल डिटेल्स अब आपके सामने आ चुका है। तो चेहरे में एक प्यारी सी स्माइल तैयार आ जानी चाहिए, क्योंकि बात हम बड़ी पते की करने वाले हैं और एकदम एग्जैक्ट करने वाले हैं। एकदम आप डिट्टो आप देख सकते हैं कि जैसे पिछली बार हमने कट ऑफ बनाया और वही कट ऑफ बहु ऐसे ही आया। तो सेम कट ऑफ, ज्यादा हमने गैपिंग भी नहीं दी। तो जितना हमने कट ऑफ का एक वो लेकर आया, मानक लेकर आया, उसी के हिसाब से हम लेकर आए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज यार अपने दोस्त तक तो शेयर जरूर कर देना। दोस्त में आपका दोस्त भी हो सकता है, बड़ी भी हो सकता है, और बहुत कुछ भी, जो भी आप सोच रहे हैं सेम टू यू। ठीक, तो प्यारे बच्चे सोचिए और शेयर करिए, क्योंकि अब बारी है बेहतर कट ऑफ की। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर सीडीएस सेकंड 2025 का जो कट ऑफ है उसके पेपर पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो प्यारे बच्चे, अब हम थोड़ा सा इंजीनियर आदित्य सर की तरफ चलते हैं और उनसे प्रकाश लेते हैं, और प्रकाश लेकर हम सचिन सर की तरफ इसको फोकस करते हैं। लेकिन बात अगर हम करें भैया, तो फोकस कहां पर जाएगा? फोकस जाएगा इंग्लिश वाले पेपर पर। और इंग्लिश में आपके मनीष शुक्ला सर ने पढ़ाया, लेकिन पेपर बड़ा अच्छा था। कुछ बच्चे कह रहे सर पिछली बार से टफ था, किसी ने कहा सर पिछली बार से इजी था। तो भैया अगर आप एक सही दिशा में तैयारी किए हैं तो हो सकता है कि पेपर इजी लगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हिचकिचाया तो पेपर मॉडरेट हुआ। मतलब कहा जाए तो पिछली बार से जो एग्जैक्ट देखे, पिछली बार से लेवल थोड़ा सा कम था इंग्लिश का। बड़ा प्यारा पेपर बनाया गया था। और आप बात करें कि पेपर कैसा है, तो हम उसको सीधी सी भाषा में कहेंगे कि सर इजी टू मॉडरेट था। लेकिन बहुत सारे बच्चों के पसीने छूटे इस एग्जामिनेशन में, बहुत सारे बच्चे हुए हताश इंग्लिश में। तो जरूरी है कि सही टीचर का चयन करें, जरूरी है सही कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन करें, मेहनत करें बच्चे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप यूपीएससी पैटर्न ना पढ़कर जूनियर कमिश्नर रैंक की तैयारी कर रहे हैं और सीडीएस के एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी बच्चे? प्रॉब्लम यही होगी कि पेपर आपको टफ लगेगा। मेरे दोस्त, मुझे आपको हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन सही चीज बताना मेरा फर्ज है बच्चे। बात कर लेते हैं जीके जीएस की। तो जब जीके जीएस में बात करते हैं तो पूरा का पूरा सेगमेंट, चाहे वो जनरल साइंस हो, जीके मतलब जीके का पोर्शन हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, उस सब क्या होता है, कॉमन बेसिस पर क्वेश्चन रहते हैं। आप यहां पर देखेंगे तो पेपर का स्टैंडर्ड देखें तो पिछली बार की कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था पेपर। जीके जीएस में टफ था, मॉडरेट टू टफ लेकर जाएंगे। अगर हम कहेंगे तो प्रॉपर मॉडरेट नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड था पेपर का, क्वालिटी थी पेपर में। तो भैया इस बार का पेपर जो जीके जीएस का था, बेहतर क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन दोस्त अगर मैथ्स की बात करें तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मतलब यहां से केवल और केवल अगर देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन ही केवल अर्थमेटिक से उठाए होंगे बस। अगर पूरी मैथ नहीं पढ़ी तो फिर क्या? अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मालिक कहने का मतलब तो सीधा है कि अगर मैथ्स नहीं पढ़े तो भैया हम पेपर कहां से सॉल्व करेंगे? तो ले जाइए ना टफ की तरफ। मॉडरेट टू टफ गया तो कट ऑफ का क्या पिछली बार से कम या पिछली बार से ज्यादा? तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे फोकस करना बनता है कि नहीं बनता है? अगर बनता है तो जय हिंद लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर मैं अब पिछली बार की बात करने वाला हूं। जब पिछली बार की बात अगर करने वाला हूं दोस्त, तो यहां पर आप देखो ना, एकेडमी की बात करें, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए,
कितना परसेंट कट ऑफ गया? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट 20%। कितना गया? 20%। तो भैया 300 में कितना गया? 117 गया। कब गया? 02/2024 में गया। 25 का भी तो कट ऑफ जारी नहीं हुआ। अब यहां पर देखेंगे फाइनल रिकमेंडेड कट ऑफ कितना गया? 241 आउट ऑफ 600। 300 का एसएसबी और 300 का रिटन एग्जामिनेशन। तो क्या हुआ? 600 में 241 गया एनडीए का। आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी 20%, और इधर 90 से 90 गया 300 में। वहीं पर देखो तीनों में 600 है, 300 एसएसबी, 300 220 केवल गया। वहीं पर देखो एयरफोर्स एकेडमी की बात कर लेते हैं मेरे बच्चे। एयरफोर्स एकेडमी कहां है? डुंडीगल हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए जाते हो ना। 20%। यहां पर कितना गया? 126 आउट ऑफ 300, 81 आउट ऑफ 300 रिटर्न में गया। 20% कट ऑफ लिया सीडीएस सेकंड 2024 में। यहां पर देख लो मेरे लाडले 161, 400, 248, 400। और वहीं पर देखो वुमेन्स वाला कितना गया? 81 से 200, 166 सेम गया। आगे उठा लो, अगर सीडीएस सेकंड फर्स्ट 2024 की बात कर लें तो आईएमए का कितना गया? 120 गया। वहीं आईएनए का कितना गया? 100 गया। यहां कितना गया? 128 गया। यहां कितना गया? 27 गया। 244, 230, 250, 168, 168। तो बेटा कट ऑफ तो सामने है यूपीएससी का। कट ऑफ तो सामने है यूपीएससी का। आईएमए की बात कर लो, 127 2023 का सेकंड है। आईएनए 110, एयरफोर्स 136। वहीं पर बात करें ओटीए 104, वहीं पर बात करें ओटीए वुमेन 104। यहां पर देखिए आईएमए का जो फाइनल कट ऑफ गया 600 में कितना गया? 250 यार, मतलब 50% भी नहीं गया, 300 भी नहीं गया। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर कितना गया? 237। लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट होता है ये। 259, 185 और 188। समझ रहे हो? तो ये सबका सब क्या रहा? ये 01 की भी बात करें तो सेम सिचुएशन है। 132, 122, 142 और 101, 101। ओटीए में क्या कर रहा है? सिचुएशंस देख लो। लेकिन इस बार का पेपर अगर हम देखें और पेपर के हिसाब से अगर हम कट ऑफ लेकर आते हैं मेरे दोस्त, तो ये कट ऑफ आपके सामने है। तो चलिए यहां पर जब बात करते हैं एकेडमी, तो एकेडमी आपकी कौन सी है? आईएमए, जिसको बोलते हैं आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसकी ट्रेनिंग एकेडमी देहरादून में है। वैकेंसीज इसमें 100 थी। कितनी वैकेंसी थी? 100 थी। आईएनए की बात करें 26 वैकेंसी। एयरफोर्स की बात करें सबसे हाईएस्ट मेरिट जाता है 132। ओटीए मेन की बात करें 276 वैकेंसीज, और वहीं पर वुमेन्स की बात करें तो 19 वैकेंसीज है इस बार आप देखोगे यहां पर ओटीए में भी अच्छी वैकेंसीज है। अब बात कर लेते हैं आईएमए की तरफ। तो आईएमए में अगर देखें तो 125 से 128 कट ऑफ जा रहा है। लेकिन अगर एक एवरेज देखें इस बार को लेकर तो 122 से लेकर 124 तक ही दम तोड़ देगा बच्चे। मतलब अगर आपका इतना है आ गया 122 124 पेपर के अकॉर्डिंग, इंग्लिश का पेपर इजी, ठीक, यहां पर आपने स्कोरिंग कर ली होगी ठीक ठाक तरीके से, कम 90-95 नंबर यहां से जोड़ लेना, उससे भी कम ले लो, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर और बात कर रहे हैं तो उसके बाद का ऑप्शन और मतलब 60 नंबर तुम इंग्लिश से जोड़ लो, उसके बाद जीके जीएस से 30-35 नंबर जोड़ लो, उसके बाद अगर आप मैथ्स की बात करते हैं तो वहां से भी 40-50 नंबर वहां से भी जोड़ लो। मतलब अगर आप देखोगे एक एवरेज लेकर तो आईएमए का जो मैक्सिमम कट ऑफ जो सही तरीके से जाएगा वो जाएगा 122 से लेकर 124 तक। मतलब मैंने यहां पर 120 से 128 लिखा है, ठीक, एकदम एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू जितने बच्चे बैठे, जितने पेपर दिए, और पिछली बार के कंपैरिजन करके, पेपर देखकर, बच्चों से पूछ के, काफी बच्चों ने पूछा, काफी बच्चों ने बताया, सारे निष्कर्ष निकालने के बाद, पूरा निचोड़ निकालने के बाद ये सिचुएशन आपके सामने। आईएनए की बात कर लेते हैं तो आईएनए में भी इस बार देखें तो ओवरऑल देखो 104 से लेकर मैंने 115 दिया है, लेकिन एग्जैक्ट बता देता हूं अगर 110 से 115 अगर है तो मान के चलो आराम से सिलेक्शन हो गया। 110 से 115 तो सिलेक्शन हो गया। एयरफोर्स की बात करें जिसमें 32 वैकेंसीज में पूरा खेल होने वाला है, यहां पर अगर आप 125 से 130 है, इस बार की बात कर रहा हूं 125 से 130 है तो एकदम सिक्योर है मेरे बच्चे। वहीं ओटीए की बात करूं तो 82 से लेकर 90, कम से कम 85-88 नंबर पे आपका ये भी दम तोड़ेगा इस बार ओटीए पे भी, ठीक है। ओटीए मेल और ओटीए मेन और ओटीए वुमेन्स में भी ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, बड़ा ही बेसिक फर्क रहने वाला है, 1 या 2 नंबर का, +-1 में इस बार खेल होगा पूरा। तो मेरे बच्चे ये कंफर्म हो गया कि आखिर रिटन का कट ऑफ आपका आईएमए का कितना जाने वाला है, आईएनए का कितना जाने वाला है, एयरफोर्स का, नेवी का, सॉरी एयरफोर्स का, ओटीए का और वुमेन्स का। रिटन प्लस एसएसबी में भी अगर हम ध्यान दें तो 600 में कम से कम 245 से 255 पे दम तोड़ेगा। वहीं पर देखिए 235 से 240 में
आईएनए दम तोड़ेगा। वहीं 600 में देखें 245 से 255 यहां दम तोड़ेगा। वहीं पर बात करें 200 में तो यहां पर 200 का ही है आपका केवल, क्यों? क्योंकि आपका इंग्लिश रहता है और आपका जीके रहता है। 100 नंबर 200 ये हो गया, ठीक है। इस हिसाब से आपका 200 में रिटन एग्जामिनेशन ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर 400 रहता है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या रहेगा, 200 का एसएसबी हो गया, 200 का ये हो गया। अब बात करें तो भैया क्या रहेगा, 165 से 175 यहां चला जाएगा, 168 से 178 यहां चला जाएगा, मेल और वुमेन में दोनों में। तो मेल में जाएगा 165 से 175, जिसका है वो ओटीए में सेफ है, ठीक है। मतलब रिटन प्लस एसएसबी दोनों मिलाकर, और यहां पर 168 से 178 अगर है तो वो सेफ है रिटन प्लस एसएसबी मिलाकर, ठीक है। तो ये एकदम फोकस कर लो कि यही चीज एकदम सही है, जो गार्ड बांध लो एकदम। और सबसे बड़ी खास चीज पता है क्या है, सीडीएस का नया बैच 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 22 सितंबर से। और अगर आपको एसएसबी का भी इंडिविजुअल बैच चाहिए तो एसएसबी के लिए पहले से हमारे यहां सीट बुक होना शुरू हो जाती है। 15 बच्चों के बैच है, जिसमें कैप्टन एसके सिंह, डॉक्टर आके पांडे सर, ग्रुप कैप्टन पांडे सर, उसके साथ ही साथ लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज शर्मा सर। तो ये सारे ऑफिसर्स क्या करते हैं, सारे टीचर्स क्या करते हैं, आपको एसएसबी की बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन देते हैं। और सबसे बड़ी चीज हमारा खुद का जीटीओ ग्राउंड है, जो काफी बड़ा है। और उससे बड़ी भी बात पता है क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज है। तो भैया अगर आप एसएसबी को लेकर सोच रहे हैं तो प्रयागराज शहर में कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आकर आप एसएसबी के लिए अपना एडमिशन ले सकते हैं। और रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो हमारी पूरी टीम यहां पर है। तो एक बार सर थोड़ा सा प्लीज आप लोग इधर आ जाए। आप देखिए ये सचिन माही सर है, आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और एनआईटी पटना से हैं। और सबसे बड़ी चीज आपके साथ आदित्य सर है, आदित्य सर भी इंजीनियर आदित्य सर है। सर आपको साइंस का में केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी लेकर चलते हैं। आप इंजीनियर मोनेंद्र सर हैं, आपको मैथमेटिक्स का टेंशन खत्म करके देंगे। और सबसे हमारे जो अपने हेड हैं और उनके साथ ही साथ आप सबसे तो मिले होंगे सर से, मदन चक्रवर्ती सर है, जीके जीएस पढ़ाते हैं। तो बेटा जीके जीएस हो या करंट अफेयर हो, मैथमेटिक्स हो, जनरल साइंस हो, ठीक है, या इंग्लिश में आपके मनीष शुक्ला सर अभी वो क्लासेस ले रहे हैं। तो एक बेहतर टीम है आपके लिए। और नंबर हमारा है 9125212288। तो जल्दी अपने कट ऑफ को क्लियर करो। आंसर की प्रॉब्लम है तो हमें व्हाट्सएप करो इसी नंबर पर, और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हम आपको आंसर की भेज देंगे। मिलाइए, मिलाने के बाद तुरंत फोन मिलाइए और अपनी सीट बुक कराइए एसएसबी के लिए। अगर कहीं से भी आप कमजोर हैं बच्चे तो तुरंत का तुरंत सीडीएस का हमारा नया बैच है 01/2026 के लिए। मतलब एनडीए का जो अगला बैच है वो 12 अप्रैल को है। 12 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट होगा 2026 में, उसके लिए नया बैच 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो समय नहीं गंवाना है क्या सर, बिल्कुल आना है और अपना तुरंत एडमिशन कराना है और तैयारी शुरू कर देनी है। 60 बच्चों का बैच होगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, फिजिकल मिलेगा, रेगुलर एसएसबी मिलेगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलेगा, न्यूज़पेपर रीडिंग्स मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला। सारी चीजें तो यहां पर बता नहीं सकते, एक बार आप विजिट करो। प्रयागराज, हासिमपुर चौराहा, टैगोर टाउन, इलाहाबाद। क्लियर है? नंबर है 9125212288। फिर मिलेंगे एक नया बैच में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।